सो न्यूज़ आ रही है दैट जो भी कैबिन क्रू जो उतना फ्लाई नहीं कर रहे हैं, सो दे विल बी ट्रेन्ड टू वर्क इन अ कॉल सेंटर. Hello, bonjour, hola, namaste. Welcome back to my channel Nomadic Manav. Hope you guys are doing absolutely well. आज के ब्लॉग में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट सम एविएशन अपडेट्स जो कि हमें हेल्प करेंगे फॉर बीइंग अ बेटर कैबिन क्रू. मतलब जब भी एक न्यूज़ आती है इन द मार्केट, सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट आप लोग वो न्यूज़ को पढ़ें और क्या क्या अपडेट्स और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इन दिस इंडस्ट्री. सो आज के व्लॉग में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अबाउट दिस. सबसे पहली खबर आ रही है फ्रॉम कतार एयरवेज. जैसे मैंने आप लोगों को मेरे पिछले व्लॉग्स में जो मैंने कतार एयरवेज से रिलेटेड बनाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था दैट देयर इज़ समथिंग नोन एज कैबिन क्रू कर्फ्यू, जो बिटवीन 4 o'clock इन द मॉर्निंग एंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग रहता है. और ड्यूरिंग दिस टाइम यू कैन नॉट गो आउट ऑफ योर अकोमोडेशन और कम इन द अकोमोडेशन. सो ये जो टाइमिंग है फ़िलहाल के लिए अभी एक्सटेंड हो गया है. दैट इज़ फ्रॉम 9 o'clock इन द नाइट टिल 7 o'clock इन द मॉर्निंग. 10 घंटे का कर्फ्यू सेट किया गया है बाय द कंपनी. कैबिन क्रू को स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म किया गया है दैट यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन टू एनी गैदरिंग्स और सोशल इवेंट्स. इंडिया में अपना जो लॉकडाउन हुआ था उस तरीके का लॉकडाउन कतार में अभी तक नहीं हुआ. सो दिस इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू कैबिन क्रू. ये कर्फ्यू एक्सटेंड करने का जो कंपनी रीज़न दे रही है दैट इज़ जो गवर्नमेंट ऑफ कतार है, उन लोगों ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे अबाउट कोविड-19, सो वो नोटिस किए गए हैं दैट कैबिन क्रू आर नॉट फॉलोइंग दैट इमेंसली बिकॉज कंट्री के अंदर और बाहर अभी कोई जा नहीं सकता. जो भी लोग आ रहे हैं थ्रू कतार एयरवेज, जो फ्लाई कर रहे हैं एज ए पैसेंजर्स, दे आर ऑल फ्लाइंग फॉर ट्रांजिट. मतलब वो कतार नहीं आ रहे बट दे आर जस्ट यूजिंग दैट हब एज ट्रांजिट. सो दिस स्टेप वॉज टेकन फॉर द सेफ्टी ऑफ क्रू एंड द सिटीजन्स ऑफ कतार. और ऑब्वियस सी बात है दैट क्रू विल बी अनहैप्पी बिकॉज पहले ही जो रूल था 4 to 7 वाला, वही उनको पसंद नहीं था. अभी जो एक्सटेंड हो गया है फ्रॉम 9 o'clock इन द नाइट टिल 7 o'clock इन द मॉर्निंग, 10 घंटे का कर्फ्यू, मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है दैट जैसे ही इन लोगों ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया होगा इन सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, बार्स वार्स ओपन हुए होंगे, तो सब के सब क्रू चले गए होंगे इन द बार. एंड यू नो लाइक उनकी भी गलती नहीं है, इतने टाइम से वो लॉकडाउन में है. और अगर थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है उन लोग को, सो डेफिनेट बात है वो लोग थोड़ा सोशलाइज करेंगे, बाहर जाएंगे. सो ये बात कंपनी को अच्छी नहीं लगी और उसी हिसाब से मेरे को लगता है दैट दे हैव पुट दिस लॉ इनटू द पिक्चर. सेकंड न्यूज़ आ रही है फ्रॉम द कोझिकोड एयरपोर्ट जो कैलिकट है. और आपको अभी पता ही है दैट रिसेंटली एक प्लेन क्रैश हुआ है ऑफ एयर इंडिया. तो उसको और प्रिवेंट करने के लिए DGCA ने एक रूल निकाला है दैट ड्यूरिंग दिस मानसून पीरियड no wide body aircraft will be landing in this airport because obviously बात है that as compared to narrow body aircraft, wide body aircraft needs longer runway to take off and land. DGCA एक स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करने वाली है जो भी एयरपोर्ट्स लाइक मुंबई, चेन्नई जो हेवीली अफेक्टेड रहते हैं ड्यू टू रेन्स. तीसरी न्यूज़ आ रही है फ्रॉम द UAE. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एज अ पैसेंजर टू दुबई, शारजा और अबू धाबी, यू कैन नाउ ट्रैवल ऑफिशियली. सो इसमें कुछ न्यू रूल्स आए हैं दैट यू नीड टू फॉलो बिफोर गोइंग देयर. टिकट बुकिंग ओपन हो चुकी है इफ़ यू वांट टू गो एंड फ्लाई टू दुबई, अबू धाबी और शारजा एंड इफ़ यू वांट टू कम बैक फ्रॉम देयर. सो इसमें जो ट्रैवल डेट्स मेंशन की गई है दैट इज़ ऑल फ्रॉम August 16 to August 31st. सो इफ़ यू आर फ्लाइंग फ्रॉम इंडिया टू दुबई, सो यू नीड टू बी अ नेशनल रेसिडेंट और यू नीड टू हैव अ वैलिड वीज़ा और यू नीड टू हैव अ रेसिडेंसी कार्ड. उसके साथ आपको एक नेगेटिव PCR सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ेगा जो दिखाता है दैट यू आर नेगेटिव इन कोविड-19 टेस्ट. और वो सर्टिफिकेट आपको लाना है नॉट मोर देन 96 hours बिफोर यू फ्लाई. और वो टेस्ट आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब से करवाना पड़ेगा. ये सब होने के बाद व्हेन यू लैंड इन दुबई, ऑल पैसेंजर्स विल गो थ्रू PCR टेस्ट अगेन. इसके साथ आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है दुबई स्मार्ट ऐप. इसमें आपको एक QR कोड जनरेट करना पड़ेगा बिफोर यू एंटर दुबई. इसके बाद बात करते हैं अबाउट शारजा. इफ़ यू लैंड फ्रॉम इंडिया टू शारजा, बाकी सब प्रोसेस सेम है जो मैंने दुबई में बताया था.
बट इस मामले में आपको 14 डेज़ होम क्वारंटीन करना पड़ेगा। बट इफ़ यू लैंड इंडिया टू दुबई और फिर दुबई से आप शारजा जाते हो तो रूल्स दुबई वाले वैलिड होंगे, तो उसमें आपको होम क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ न्यूज़ आ रही है फ्रॉम सिंगापुर एयरलाइंस। दे आर प्रोवाइडिंग देयर कैबिन क्रू अर्ली रिटायरमेंट ऑफर to cut cost. Currently, the company has redeployed their cabin crew to volunteer work to help the city for COVID-19 purpose. So ये एक ऑप्शन दिया गया है by the company to the cabin crew जिसको voluntary retirement लेना है, they can take before 31st August. उसके बाद the company will choose. सिंगापुर में बेसिकली एक बॉन्ड साइन होता है, so जो लोग भी प्रोबेशन में अभी है फ़िलहाल, तो उन लोग को बोला गया है दैट इतने टाइम पहले आप कंपनी छोड़ के जाओगे तो आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे। तो वो बॉन्ड भी वो लोग रिलैक्स कर रहे हैं टू द पीपल हु आर इन प्रोबेशन। दिस इज डन बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन द न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम कतार एयरवेज। सो न्यूज़ आ रही है दैट जो भी कैबिन क्रू जो उतना फ्लाई नहीं कर रहे हैं, सो दे विल बी ट्रेन्ड to work in a call center. According to the company reports, they are telling that they have taken this creative step to keep the crew creatively engaged and employed with the airline. क्योंकि फ्लाइट्स कम ऑपरेट हो रही है तो बहुत सारे ऐसे क्रू है जिसको अपनी बेसिक सैलरी तो मिल रही है बट वो फ्लाई नहीं कर रहे। जो कंपनी पैसा दे रही है घर बैठने का, उससे अच्छा दैट दे माइट वर्क फॉर सम अदर डिपार्टमेंट्स। सो ये 3 महीने का असाइनमेंट है बाय द कंपनी विच इज़ गिवन टू द कैबिन क्रू। ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड और जो वर्किंग आवर्स रहेंगे उनके दैट इज़ 9 आवर्स अ डे एंड 5 days अ वीक। कंपनी इससे पॉजिटिव तरीके से मार्केट कर रही है दैट विल बी एन एडेड बेनिफिट। सो यू विल लर्न न्यू स्किल्स इन रिजर्वेशन एंड टिकटिंग। इसमें आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी अबाउट डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा प्राइवेसी, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर लर्निंग डिफरेंट साइड ऑफ कस्टमर सर्विस। So rather than speaking to the customer face to face, now they have more requirement on online things जैसे कि refunds, cancellation और ये सब में उन लोग को बहुत कॉलिंग वगैरह सब बहुत करना पड़ता है बिकॉज सब चीज़ अभी ऑनलाइन हो गई है। एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे उनका जॉब तो नहीं गया, दे हैव समथिंग टू वर्क ऑन। और ऑब्वियस ही बात है दैट जब भी फ्लाइंग वापस स्टार्ट होगा वो लोग वापस आ जाएंगे। So these were some news which I heard recently and I thought of sharing with you guys. So मेरा एक एडवाइस है दैट आप जब भी फ्यूचर में कैबिन क्रू का इंटरव्यू आए और जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देना चाहते हो तब आपको कंपनी की टोटल R&D करनी चाहिए दैट अभी फ़िलहाल न्यूज़ में क्या चल रहा है अबाउट द कंपनी, वो लोग किस तरीके से हायर कर रहे हैं, किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट्स बेटर टू हैव wide knowledge rather than just concentrating on all the interview questions. So मेरे को भी आप लोग से ये छोटी सी चीज़ें शेयर करनी थी that actually aviation world और मार्केट में क्या चीज़ें चल रही है। So hopefully you liked it. As always, thank you, merci, gracias, धन्यवाद. Catch you soon with yet another exciting vlog. Till that time, peace.